अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज से हम एक MCQs की तरह का एक क्वेश्चन वाइज एक नया सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं, एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जिस तरह हमने 1 से लेके 25 वीडियोस MCQs के ऊपर कंप्लीट प्रिपरेशन करके एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और हमने उसकी काफी वीडियोस को कंप्लीट कर लिया हुआ है और इस सिलसिले में एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवाएंगे। जैसे कि हाल ही में पेपर आपके होने वाले हैं और हमारा सिस्टम ये होगा कि सबसे पहले मैं अपने माइंड के लिहाज से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की तैयारी करते हैं तो बुक में 4 टाइप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्या है। बुनियादी तौर पे A टाइप का मतलब होता है जो 5 इयर्स के अंदर हमारे बोर्ड में 3 बार क्वेश्चन आने के इम्कानात होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर साल भी आ जाता है या फिर कम से कम 3 इयर्स आने के चांसेस होते हैं। और टाइप बी जिसे कहते हैं इसका मतलब होता है कि आपका जो है ये क्वेश्चन 5 इयर्स में एक बार आ जाता है, एक बार आ जाता है। और इस तरह सी का मतलब होता है कि 10-15 इयर्स के अंदर जो है वो एक बार आ चुका हुआ है। और डी इम्पोर्टेंट वो कहलाता है जो कभी ना आया हो या फिर आए हुए 25-30 साल हो चुके हो। तो बुनियादी तौर पे शुरू साल से जब बच्चे पढ़ते हैं तो हम उसे A, B, C और D चारों जो हमारे प्राइवेट बच्चे होते हैं जिन्हें हम ट्यूशन देते हैं उन्हें हम सारे कंप्लीट करवाते हैं। और यहाँ तो खैर सिलसिला YouTube के हवाले से सबके लिए बिल्कुल फ्री है, बस आपने फायदा उठाना है। और ये कंप्लीट प्रिपरेशन इस वीडियोस का नाम अगर हम लें तो ये थोड़ा सा नामुनासिब है, चूंकि वजह यह है कि इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि टाइप ए वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे ताकि इस कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और आप फायदा उठाए और दूसरों के लिए भी आप फायदे के लिए उन्हें इन्फॉर्म करें कि भाई आपको इस वीडियो से बहुत फायदा है। हमारी तमाम वीडियोस आप नोट कर लें, कुछ इस तरह नहीं है कि सिर्फ इसी साल ये काम आएगी, बल्कि एवरी ईयर आपके लिए ये हेल्प देगी। चूंकि बोर्ड का एक मिजाज है जिसे हम अरसे से पढ़ा रहे हैं और हम क्या बल्कि हर वो टीचर जो कई अरसे से पढ़ा रहा है वो जानता है एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं आज इस सिलसिले में हम कंप्लीट प्रिपरेशंस आपको करवाते हैं और उसकी पहली वीडियो आपके लिए पेश करते हैं। लेकिन याद रहे कि इसे हम कंप्लीट प्रिपरेशन टाइप ए कहेंगे और ए टाइप का मतलब ये होगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इंशाल्लाह जब हमारा ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो ए के बाद हम बी निकालेंगे, बी के बाद सी निकालेंगे, डी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस के अंदर ए, बी और सी इंशाल्लाह आपका पेपर को अच्छा कवर कर देगा। तो इस सिलसिले में एक 1 चैप्टर से तो आपकी MCQs आती है और आज इसकी ये पहली वीडियोस है और 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन देते रहे कि ये जो क्वेश्चन आज करवाया जा रहा है ये पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा ना बड़ी बनने। तो इस सिलसिले में ये बताएं कि ये क्वेश्चन जो आज हम इसमें समझा रहे हैं आपको, ये सन 2000 में 2002, 2004, 7, 10, 15 और बड़ी कोशिश की भाई कि मुझे 17, 18 का भी जो है और 19 का पेपर मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सका। तो मुमकिन है इसके बाद भी ये आया हो, लेकिन बहरहाल जहां तक मेरे पास 5 इयर्स थे मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके ये निकाले, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो तकरीबन यहाँ देखें तो 2 इयर्स के गैप से
आया, फिर उसके बाद और भी आते हैं, लेकिन ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आ जाते हैं फौरी तौर पे इस पे। 2004 वाला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बुक के अंदर भी मौजूद है। अगर बुक में जाएं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। और एक्सरसाइज आपकी जो है इसमें 2.2 है, और 2.2 के ये आपको बताता चलूं कि इसके अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं, और लास्ट वाला तो एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। शुरू के तीनों अगर कर लेना तो आपका ए और बी दोनों कवर हो जाएगा, लेकिन हम आपको ए वाले इम्पोर्टेंट करवाएंगे, यानी कि जो एग्जाम में आने के चांसेस पक्के हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, आपको बताया जा रहा है। इसमें सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दी हुई है और उसे हमें याद रखें। जब भी कॉम्प्लेक्स का लफ्ज आए तो आपके जहन में चैप्टर नंबर 2 का जहन में आना चाहिए, और हमारे पास इसके मुख्तलिफ फॉर्मूलाज हैं जो आपको जहन में अच्छे आने चाहिए। और हमें जो क्वेश्चन दिया है, हमने यहाँ पे 2 आपको ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू इस ऑर्डर पेयर के इक्वल दिया है। तो अब बुनियादी तौर पे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 10 में भी किए हुए हैं। तो हमें यूज द रिलेशन, अब रिलेशन हमें जो है उन्होंने मल्टीप्लाई का भी दिया है, ऐड का भी दिया है। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का रिलेशन इस्तेमाल हो रहा है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस फॉर्मूले को कह ले, और ये फॉर्मूला हमारे जो है ना एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, ये भी नोट कर लें। ये चीज लिखी आएगी, आपने इसको टिक करना होगा, और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस रिलेशन के मुताबिक अरेंज कर देना है। ए यहाँ पे हमारे पास x है, b y है, और c 2 और d 3 है। इसी तरह ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, और यहाँ इन दोनों को देखते हुए इसके मुताबिक ये शक्ल बना देंगे। तो देखते हैं ये शक्ल क्या कहती है। कहती है कि a को c से मल्टीप्लाई कर दो। अब a यहाँ पे हमारे पास x है, अगर आपकी आसानी के लिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, a हमारे पास x है, और इसी तरह b हमारे पास जो है b आ रहा है y के इक्वल, और c जो है वो 2 के इक्वल, c जो है वो 2 के इक्वल, और इसी तरह से d जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल आ रहा है। तो हमने ये ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर a को c से मल्टीप्लाई करें तो a देखें यहाँ पे x है और c 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस रूल की साइन है जो कि आपने लगानी है, तो माइनस है, और ये सारे पॉजिटिव है तो माइनस मस्ट आएगा इसमें, तो माइनस आ चुका है। और c को d से मल्टीप्लाई करना है, हमने देखते हुए c 2 लिया है, और d जो है आपके पास c और d, तो c और d ये 2 नंबर हैं, और c और d ठीक है, a और c। ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, अच्छा हुआ पकड़ में आ गई, वरना काम खराब था। यहाँ पे बुनियादी तौर पे a c से मल्टीप्लाई हो रहा है और b और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब चूंकि वजह यह है कि हमने इस क्वेश्चन को किया, लेकिन थोड़ा सा हमसे ये मिस्टेक हो गई। बहरहाल मिस्टेक का लफ्ज इसलिए बना, मिस्टेक हो जाती है। तो b और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो b और d आपको ये नजर आ रहे हैं। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, जबकि बता दिया साइन वैसे के वैसे आ जाएगी, और बीच का कॉमा वहीं रहेगा, इसने इधर उधर नहीं जाना भाई, सेंटर में कॉमा रहेगा। फिर उसके बाद a को d से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा a और ये रहा d, और हमने यहाँ पे लिखा है a को x और d को यहाँ से देखते हुए 3 लिखा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 3x आ गया। इसके बाद लास्ट है b को c से मल्टीप्लाई करना, तो b आपके पास y और c आपके पास 2 है, तो 2y हमारे पास आ गया। साइन यहाँ पे प्लस है, और ये वैसे के वैसे ही हमने नंबर उतार दिया। तो भाई यहाँ तक हमने बात आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आगे क्या करना है कि ये कॉमा बीच में आ जाएगा, और इस दोनों टर्म्स को आप इस पहली टर्म के इक्वल ले लेंगे, और इसी तरह इस दोनों टर्म को इसके इक्वल ले लेंगे, और कॉमे ने बिल्कुल बीच में रहना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है।
ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। और यहाँ अब हमने क्या करना है कि x की या y की इक्वेशन बनानी है। हमने x की बनाई है, इधर भी x की बनाई है, और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, लेकिन हमारे तरीके को सीख लें। और किस तरह से कि 2x यहाँ पे स्टिल हो गया और -3y उधर जाके प्लस का 3y हो गया, यानी कि यहाँ माइनस है इक्वल टू के बाद उधर जाके आपको मालूम है कि साइन चेंज हो जाती है 3y, और जो x से मल्टीप्लाई होता है उधर जाके अपोजिट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि 3x इधर रुक गया और 2y को उधर ले गया और उसके बाद 3 को अपॉन में ले आए। इसे नंबर 1 कह दिया, इसे नंबर 2 कह दिया, फिर इसके बाद इन दोनों को लड़वा दिया आपस में, यानी कि कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया फ्रॉम 1 एंड 2, तो x से x कैंसिल हो गया और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब इक्वल टू आया हुआ है, तो मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, मुझे बाद बच्चे बहुत ज्यादा वीक नजर आते हैं। बहुत अफसोस होता है कि छोटी क्लासों में उन्होंने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है ये नोट कर लें भाई, यहाँ से अपॉन आ रहा है और यहाँ तक आ रहा है, यानी दोनों टर्म के नीचे जब एक ही अपॉन होगा, इधर भी दोनों टर्म के नीचे एक ही अपॉन होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग अपॉन में नंबर होते तो पहले एलसीएम लेते फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई को उर्दू में पता क्या कहते हैं? बजरिया जरबे चिल्ली पाए। मजा आया होगा सुन के, लेकिन क्या करें कि लफ्ज है ऐसा, और कोई ये फनी नहीं है, फनी वर्ड है लेकिन मजाक नहीं है। तो अब ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, हमने डायरेक्ट कर दिया। आप भी कर दीजिएगा, पेपर छूट जाएगा वरना आपका। 3 5 15, 3 3 9, साइन वही रहेगी। और 8 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना तो 16 हो गया और 2 2 4 हो गया। अब यहाँ से जो है वो x गायब हो चुका है, हमें y की वैल्यू मालूम हो सकती है। हमने 9y को इधर रखा और -4y को इधर ले आए, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 15 को वहां ले गए तो वो माइनस में आ गया। अब 16 में से 15 को लेस करें तो 1 आता है, और 9 और 4 को y के कोफिशिएंट को ऐड करें तो 13y आता है। तो y की वैल्यू आ गई 1/13। तो y का तो मसला हल हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास 1/13 आ गई है। अब याद रखें कि ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ये कह रही हैं भाई y मेरे अंदर रख दो, मेरी वैल्यू x की ले आओ, यानी मेरे अंदर से मुराद है y के अंदर है। 1 इक्वेशन कहती है y के अंदर वैल्यू रख दो और x की ले आओ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहा है। अब दोनों में से देखना हमारी आसानी किसमें, यहाँ नंबर थोड़े थोड़े से बड़े हैं तो यहाँ थोड़े थोड़े छोटे, तो इसमें रख दें, आंसर हमेशा सेम आता है। तो अब हम x की जो y की वैल्यू है वो हम इसमें रखेंगे, जो x का फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि देखें आप 5 + 3 तो वैसे लिख दिया हमने, लेकिन y की जगह यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को उतारना है। और अपॉन में 2 हरगिज नहीं भूलना। अक्सर बच्चे 100 में से 15 बच्चे भूल जाते हैं अपॉन में 2 लिखना, ठीक है ना। इधर उधर नहीं देखना एग्जाम के दौरान, यहाँ पे 2 लाजमी लिखना है। फिर हमने ऊपर एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 और प्लस का 3, और 13 चूंकि अपॉन में आ जाएगा तो 2 जो है ऊपर आके ना उलट हो जाता है, तो 13 से 2 मल्टीप्लाई होके आपका 26 बनता था। लेकिन हमें चूंकि पता था 65 को 3 में ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, उसे नहीं करें आप, बाहर ही रहने थे। 68 को 2 से हमने डिवाइड किया, 34/13 आ गया। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट निकल आया। और याद रखें यहाँ पे भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत गलती करते हैं, और वो गलती ये करते हैं कि जब 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशंस होती हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, यानी इक्वेशन भी 2 है, 1 और 1 यानी कि 2, और उसका आंसर x और y का जब आता है तो आंसर हमेशा डबल ब्रैकेट में रखते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो x ही होता है वेरिएबल या सिर्फ y होता है, उसके 2 आंसर आते हैं, उसे हम सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं।
अगर कभी मैथ्स के वाइवा होने लगे तो वो इसी तरह की बातें पूछेंगे, ये डबल ब्रैकेट कब यूज होता है, तो फिर आपने ये कहना है जब आपके टू वेरिएबल्स की लीनियर दो इक्वेशंस दी जाए तो उस सूरत में डबल ब्रैकेट आता है। और ये हमारा आंसर आ चुका हुआ है। और यहाँ पे जैसे हमने बॉक्स बनाया था तो इधर भी आप बॉक्स बना दें, लेकिन बॉक्स से एक बात याद रखें, बॉक्स उस वक्त बनाएं जब आपको कंफर्म हो कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ना, अपने आप को यकीन है कि आपने बिल्कुल सही किया। क्योंकि बाद में एग्जाम में जब चेक करते हैं ना तो वो डिब्बों पे नजर पड़ती है तो बीच में वो देखते ही नहीं है कि क्या किया, वहां से ही राइट, लेकिन आपके आंसर गलत है और आप डिब्बा बना रहे हैं तो वो वहां से ही क्रॉस कर देगा। तो लिहाजा डिब्बा उस वक्त बनाए, यानी कि यहाँ पे बॉक्स उस वक्त बनाए जब आपको अपने पे यकीन हो कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई गलती नहीं है तो डिब्बा बना दें। तो ये हमारे पूरे के पूरे 2 चैप्टर में ए इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन था। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 3 में तो बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट ए के ऊपर। और साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है खास तौर पे वो बच्चे जिनका क्लास 10 के अंदर या 9th के अंदर उनकी परसेंटेज अगर सी ग्रेड या बी ग्रेड या फिर ए ग्रेड है, बेहतरीन उनके लिए ये सीक्वेंस हमने चलाया है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वाले तमाम बच्चे और डी ग्रेड वाले भी अगर इन वीडियोस को अल्लाह करे कि काफी हद तक हम पेपर तक कंप्लीट कर दें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन हमने A1 की बात इसलिए नहीं की कि A1 वालों को मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत अच्छे आते हैं, वो भी देख लें ताकि हो सकता है कि उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो तो उनका रिवीजन हो जाए। लेकिन ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले, सी ग्रेड वाले और डी ग्रेड वाले कोशिश करना आपको समझ आ जाए। एक क्वेश्चन हमने और ले लिया है और ये चैप्टर नंबर 3 से ताल्लुक है। एक्सरसाइज आपकी 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 से इसका ताल्लुक है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूं, आप भी मेरे स्टूडेंट बन गए, मैं हमेशा उनको 3 एक्सरसाइज कोड करता हूं कि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5। और कौन सी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई? 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5, नहीं तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और नहीं तो फिर आपका चैप्टर नंबर आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और इनके आने के चांसेस होते हैं। लेकिन चूंकि अगर इस साल की बात करें तो 3.1 नहीं है आपके पेपर में शामिल, 3 आपकी जो है 4.3 भी शामिल नहीं है, तो ये तो आवे फिर ठीक है। तो आ जाते हैं फिर इसके ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है और पहले जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी बताता चलूं कि मैंने आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन ली है कि इस टाइप का क्वेश्चन 2002, 9, 12, 14, 18 आगे क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 2019 में मेरे पास पेपर ही नहीं है, ठीक है, और है मिल लेगा। लिहाजा अब इधर आ जाए तो आप क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि आपकी जो इक्वेशन है और इक्वेशन में एक आपको के दिया हुआ है और कहते हैं कि अगर वो इक्वल रूट्स आपकी इक्वेशन हो तो आप के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो याद रखें कि हमारे पास बुक में 3 पार्ट्स हैं इसके और उसमें ये वाला पार्ट कई बार आया है पेपर में। हमने इक्वेशंस लिखनी है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x के लिहाज से k की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन के बाद
अक्सर मैं ये सॉल्यूशन लिखना भूल जाता हूँ, मेरी अपनी आदत है, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने नहीं कहा था और शायद मैंने एग्जाम में भी नहीं किया था, लेकिन बहरहाल उस वक्त डिस्काउंट बहुत था या फिर इतना नेट और इतनी सहूलियात नहीं थी। कई चीजें बच्चे समझते थे हम सही करके आए, लेकिन वो गलतियां होती थी। अब तो दुनिया जाग चुकी है जब से नेट और मोबाइल आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है कि डिस्क्रीमेंट का ये फॉर्मूला जो कि लिखा है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद हमें हर एक का बताना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, और a हमने बता दिया k+1, और b जो है वो x के साथ होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला a और x के साथ वाला b, और विदाउट x यानी कि 2k+3 आपके पास c के बराबर हो गए। और गिवन है कि ये इक्वल रूट से इस सूरत में d को 0 लेना है, d को 0 लेना है, याद रखना है ये, ठीक है। और उसके बाद हमने वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसके ऊपर 1 पावर है, 2 1 जा 2 हो गया, और इस 4 को हमने यहाँ रुका हुआ है और ये 4 हम कॉमन ले लेंगे और 0 के नीचे जाके फिनिश कर देंगे। 4 हमने कॉमन लिया, 4 यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही 7वीं 8वीं वाला आपका फॉर्मूला यूज हो गया। उस हिसाब से हमने इसे k स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 2 फॉर्मूला का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6k हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस यहाँ पे है और 4 बाहर जा चुका है, और यहाँ पे 2k स्क्वायर है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि k की पावर 1 है तो दोनों कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट है, अंदर 2 स्मॉल ब्रैकेट है। अब इस माइनस ने इन तीनों की साइनों को चेंज कर देना है, तो यहाँ पे तो वही साइन आ गई, और 4 नीचे आ गया 0 के, तो ये 0 हो गया। अब ये तीनों टर्म्स तो वही आ गई, क्योंकि यहाँ पे बाहर प्लस था, ये माइनस ने इन तीनों की साइनों को चेंज कर दिया, तो तीनों ही प्लस थे, तीनों ही माइनस हो गए। और उसके बाद माइनस का 2k स्क्वायर है, प्लस का 1k स्क्वायर है, 2 में से हमने 1 लेस किया, साइन ग्रेटर नंबर की आती है, और 6k में से 5k को लेस किया तो 1k, 9 में से 3 को लेस किया तो 6 आ गया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, पहली टर्म माइनस हो तो ये मैथ्स में थोड़ा अच्छी बात नहीं समझी जाती। जैसे हम अगर जूती उल्टी रख दें तो आपको पता बुरी लगती है, रोटी किसी को पेश करें उल्टी करके रख दें तो वो भी बुरी पेश करती है। तो ये अदब जो दुनिया में नजर आ रहा है मैथ के अंदर, अगर पहली टर्म नेगेटिव होती है ना तो इसे लाइक नहीं करते, इसे फौरन कोशिश करते हैं प्लस करें। तो करना क्या है कि यहाँ इक्वल टू से पहले 0 है, ये तीनों टर्म इधर आ गई और इन तीनों की साइन चेंज हो गई। पहली टर्म हमें प्लस में मिल गई और ये दोनों प्लस थी तो माइनस हो गई, इनकी खैर है, इक्वल टू के बाद 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसके 3 तरीके होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सबसे आसान होती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे हमने यहाँ से 3 टर्म थी और 6 1 जा 6 होता है, 6 के मतलब 3 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 3 2 जा 6 है, तो हमने -3k लिखा और यहाँ प्लस का 2k लिखा। तो जिनका ग्रेड D आया है ना उनको यहाँ दिक्कत होगी, आपको चाहिए था कि मैट्रिक के अंदर ढंग से पढ़ लेते, तो लिहाजा -3k में से +2k करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1k आ जाएगा, और फिर इन दोनों में से हमने k कॉमन लिया तो k -3 आ गया, प्लस के बाद हमने इन दोनों से 2 कॉमन लिया और k -3, दोनों ब्रैकेट सेम, तो हम कामयाब। तो फिर उसके बाद हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, यहाँ k प्लस का 2 इक्वल टू 0, और फिर क्या हुआ कि इन दोनों को 0 के इक्वल रखा, इसको भी और इसको भी, और k की यहाँ पे वैल्यू आ गई प्लस का 3 और माइनस था उधर जाके प्लस का 3 हो गया, और k +2 है तो उधर जाके -2 होगा।
आप लोगों से एक सवाल मैं करता हूं और आप लोग अपने कमेंट्स में जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आप जहां जहां पढ़ते हो आपने क्या सीखा। मुझे इस बात का जवाब दे दो कि k प्लस का 2 है तो जब इक्वल टू के उधर जाता है तो इसकी साइन क्यों चेंज होती है, ये मुझे आप बताएंगे अपने आंसर में। ठीक है, तो ये k की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं और दोनों वैल्यूज आने के बाद k की वैल्यूज हमने लिख दी 2 और 3 और माइनस का 2 था। देखिए गलती हो जाती है और फिर जाहिर सी बात है वीडियो पूरी अपलोड हो जाए तो फिर वो गलती सही नहीं हो सकती, तो लिहाजा हमें आंखें पूरी तरह से खोल के रखनी है और ताकि इस तरह की कोई गलती आए, और गलती आ भी जाए तो कमेंट्स कर दें ताकि डिस्क्रिप्शन में हम लोग नोट कर देंगे कि भाई ऐसी गलती हमसे हो गई है और आप देख लें वहाँ पे। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सोचते हुए ये सिलसिला शुरू किया है, लेकिन आप लोगों को एक काम करना है और वो मैं लोगों को देखा देखी नहीं कह रहा, लेकिन बहुत थोड़ा सा कमी रहती है आपके कमेंट्स की। आज की वीडियो, आज का स्टाइल अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके बेहतरीन कमेंट्स होने चाहिए। और चैनल हमारा आपको पता है कि पहला जो चैनल था वो हमारा थोड़ा सा हमारे हाथ से निकल गया हुआ है और आप समझ चुके होंगे, और इस चैनल में मेरी कोशिश है कि वो तमाम मॉडल कॉलोनी वाले, मलीर वाले, कोरंगी वाले जितने भी स्टूडेंट थे जो मुझसे कमेंट्स के ऊपर सवालात भी करते थे, भाई मेरा उनसे डिस्कनेक्ट ताल्लुक हो गया है, तो किसी तरह से अल्लाह करे कि वो सर्च करें हमारी वीडियोस को, सर्च करें हमारी एमसीक्यूज को। 18-19 वीडियोस चुके इसी चैनल पे आई है, उसको सर्च करें तो यकीनी तौर पे जो है हमारी वीडियोस माशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। सब्सक्राइबर बहुत कम हुए हैं, मेरी उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उम्मीद थी लेकिन क्यों नहीं हुए। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स अगर आप मेरी जगह होते तो 1.25 साल शदीद, अभी भी फ़ैन बंद है, बिल्कुल फ़ैन बंद है और मौसम थोड़ा बेहतर है, वरना तो पूरा गीला हो चुका होता हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा और मुझे इस वक्त भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ तमाम पीछे की बातें भूल के ये मेरा चैनल मेरे हाथ से निकल गया हुआ है। इसके बावजूद भी मैं शुरू से मेहनत कर रहा हूँ, जबकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी था, मेरा चैनल्स के ऊपर मुझे पैसे मिलने भी शुरू हो गए थे और मेरा मतलब कि अब मेहनत का सिला मिलना था, लेकिन ना जाने वो कौन सा शख्स है, हो सकता है कि वो इस चैनल को भी देख रहा हो। तो बराए मेहरबानी अगर आप में इंसानियत है तो मेरा नंबर अगर आपको पता है, नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मेरे चैनल्स को मेरे हवाले करें। और चूँकि सारी मेहनत मेरी है और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि वो चैनल मिल जाए। और ये सेकंड चैनल है और अगर वो नहीं मिला तो यही फिर चलेगा और ये चलेगा, तो फिर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आप लोगों का ताउन चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप लोगों को लाजमी अपनी मोहब्बत का, एक एहतराम का टीचर से ताल्लुक़ दिखाना है, क्योंकि यकीनी तौर पे मैं जब दिल से मेहनत करता हूँ तो आपको मेरी मेहनत नज़र आनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखने के बाद सिर्फ व्यूज़ दिया है वो सब्सक्राइब भी करें और थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि पहले चैनल पे मेरे, और तमाम बच्चे ये बात सुन लें कि अगर एजुकेशन के ऊपर अक्सर हमें स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार आपके तो व्यूज़ सिर्फ 200-250 है, चंद वीडियोस के ऊपर आपके व्यूज़ थे 6000-7000 के करीब, बाकी तो इतने व्यूज़ हैं। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ कि एजुकेशन चैनल ऐसा होता है जो सबके लिए नहीं होता, महदूद बच्चे होते हैं और अगर ये वीडियोस हर बच्चे के सामने, हर लोगों के सामने आए तो कोई बुजुर्ग होता है, कोई छोटे बच्चे होते हैं, तो ये तो सिलेक्टेड बच्चों के लिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल होता है, तो यकीनी तौर पे वो लाजमी तौर पे इसको थोड़ी देखेंगे।
तो कहने का मतलब है कि हंसी मजाक और तफरी वाले हर उम्र के चैनल देखते हैं। हमारा एक व्यूज 100 व्यूज के बराबर होता है अगर आप ये बात समझने की सलाहियत रखते हैं। अगर हमारे 200-250 भी अगर व्यूज होते हैं तो इसका मतलब अच्छा खासा है कि 25,000 आप कह सकते हैं हमारे व्यूज होते हैं। और वो टीचर्स जिनको दुनिया मानती है वो तो बेहद व्यूज ले जाते हैं और उनका हक भी बनता है, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और यही इंसान की तकदीर होती है कि किसी को मेहनत करके कामयाबी मिलती है और कुछ को बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।